Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you're in great health guys. So today's cue card is describe a time when you lost your way. तो यहाँ पर हमने बताना जब हम एक ऐसे टाइम के बारे में बताना जब हम खो गए थे एंड सब क्यूज आर व्हेन एंड वेयर इट हैपन। तो यहाँ पर हमने बताना कब और कहाँ पर हुआ था ये। नेक्स्ट इज हाउ डिड यू फील व्हेन यू वर लॉस्ट। तो यहाँ पर हमने बताना कि हमें कैसा लगा जब हमें पता लगा कि हम खो गए हैं। द लास्ट वन इज हाउ डिड यू फाइंड योर वे आउट। तो एंड में हमने ये बताना कि हमने फिर वो अपना रास्ता कैसे ढूंढा। So before we start the sample answer guys, please hit the subscribe button and don't forget to share this video. So let's begin the sample answer guys. Although I have lost my way up 10 times, one instance is unique and worth mentioning. तो यहाँ पर हम बताया कि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ जब मैं अपना रास्ता खो गया हूँ, बट उनमें से एक ऐसा टाइम है जो कि थोड़ा यूनिक है और मैं यहाँ पर उसके बारे में ही बात करना चाहूँगा। 2 years back I went on a trip to Goa with my friends. The primary purpose behind going on that trip was to spend quality time together because due to the lockdown imposed during the corona pandemic we all friends couldn't meet each other. तो यहाँ पर हमने बताया कि 2 साल पहले मैं गोवा ट्रिप पर गया था अपने दोस्तों के साथ और हमारा मेन मकसद था जाने का क्योंकि हमें बहुत टाइम बाद ऐसा टाइम मिला कि हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके क्योंकि पहले लॉकडाउन लग गया था, कोरोना पैंडेमिक था, तो हम एक दूसरे को मिल नहीं सके थे दोस्त। सो हमने सोचा कि क्यों ना क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और गोवा के लिए जाएं हम। During the trip, we decided to do things beyond the conventional domain and visit the far off beaches in Goa, where only a few people go. तो यहाँ पर हमने बताया कि जब हम ट्रिप पे गए तो हमने डिसाइड किया कि हम कुछ हटके करेंगे, जो कन्वेंशनल तरीका होता है घूमने का या थोड़े जो मेनली जहाँ पर लोग जाते हैं हम वो उस जगह से थोड़ा हटके जाएंगे और हम दूर जो बीचेस से गोवा में वहाँ पर गए जहाँ पर बहुत ही कम लोग जाते हैं। While roaming one of the beaches, I boarded a boat to see an isolated island. तो यहाँ पर हमने बताया कि जब मैं बीचेस वगैरह घूम रहा था तो वहाँ पर मैंने एक बीच पर क्या किया कि मैंने एक बोट ले ली ताकि मैं एक आइसोलेटेड आइलैंड जा सकूँ। आइसोलेटेड मीन्स कि जो बहुत ही अलग सा सबसे दूर था और उसके पास कोई और आइलैंड नहीं था। तो मैं ऐसे एक आइलैंड पे गया जो बिल्कुल ही आइसोलेटेड था, सबसे दूर था। टू माई डिसमे नन ऑफ माई फ्रेंड्स अकम्पनीड मी बिकॉज दे वर इन्जॉइंग द स्विमिंग। तो डिसमे का मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट और सैडनेस। तो यहाँ पर हमने बताया कि किसी भी दोस्त ने मेरे को ज्वाइन नहीं किया, मैं अकेला ही गया क्योंकि वो अपनी स्विमिंग इन्जॉय कर रहे थे। ऑल्दो आई इन्जॉयड अ लॉट ऑन दैट रिमोट आइलैंड आई वॉज इन एब्सोल्यूटली डिसअरे व्हेन आई रिटर्न बिकॉज आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने बताया कि वैसे तो मैंने उस आइलैंड पे जो रिमोट आइलैंड था सबसे अलग था, तो वहाँ पर मैंने काफ़ी इन्जॉय किया, बट जब मैं वापस आया तो वहाँ पर देखा कि मेरे कोई भी दोस्त वहाँ पर नहीं था। मोर ओवर माई फ़ोन एंड होटल कीज़ वर विद दैम एंड आई डिडंट नो द नेम ऑफ द प्लेस वेयर आई स्टेड। तो यहाँ पर हमने ये बताया कि मेरा जो फ़ोन था, जो होटल कीज़ थी वो मेरे दोस्तों के पास थी और मेरे को होटल का नाम भी नहीं पता था जहाँ पर हम ठहरे थे। सो आई वॉज लॉस्ट बिकॉज आई नीडेड मनी एंड हैड नो आइडिया वे टू गो। तो यहाँ पर हमने बताया कि मैं वहाँ पर गुम गया और मेरे को पैसे चाहिए थे जाने के लिए, बट मेरे को ये भी नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था जाना कहाँ पर है। I felt terrible. I worried greatly about my friends because I felt they were in trouble. तो यहाँ पर हमने बताया कि मैंने बहुत ही ज़्यादा मेरे को टेरिबल फील हुआ और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में भी था, वर्ried भी था कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो किसी ट्रबल में तो नहीं है। मोर ओवर आई हैव येट टू हैव एनी फर्दर प्लान ऑफ एक्शन। लकीली वन पुलिसमैन केम टू माई रेस्क्यू। तो यहाँ पर हमने ये बताया कि अभी मेरा कोई प्लान नहीं बना था कि मैं कैसे जाऊँगा, कहाँ पर जाऊँगा। तो उसी दौरान क्या एक पुलिसमैन आया और उसने मेरी हेल्प की। सीइंग माई पिलाइट ही डिसाइडेड टू हेल्प मी। तो यहाँ पर हमने बताया कि जब उसने देखा कि मैं मुसीबत में हूँ, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हूँ, तो उसने डिसाइड किया कि वो मेरी हेल्प करेगा। ही चेक द नियर बाई CCTV कैमराज एंड लर्न दैट माई फ्रेंड्स हैड गॉन टू अ नियर बाई रेस्टोरेंट टू हैव फूड। तो यहाँ पर हमने बताया कि फिर पुलिस मैंने क्या किया कि जो आसपास की CCTV कैमरा था उनमें देखा, उनकी फ़ोटोज़ देखी तो उसको पता लगा कि जो मेरे दोस्त है वो एक पास में एक रेस्टोरेंट वहाँ पर खाना खाने के लिए गए हैं। इमीडिएटली आई रश देयर एंड आफ्टर सीइंग देम आई साइड इन रिलीफ। तो यहाँ पर हमें बताया कि इमीडिएटली मैं वहाँ पर चला गया और जब मैं उनको मिला तो मेरे को चैन की सांस आई। सो दैट्स इट गाइस, ये था हमारा सैम्पल आंसर रिगार्डिंग दिस क्यू कार्ड। सो इसके जो फॉलोअप्स भी हैं वो बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक फॉर प्रिपरेशन गाइस। थैंक यू।